अभी एक बड़ा मामला चर्चा में चल रहा है रोशन रोही और उसपे पॉक्सो एक्ट लगा है और वो जेल चला गया है। पूरा मामला क्या है रूपम से हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या पूरा मामला है रूपम जो जेल चला गया है रोशन रोही? देखिए, सबसे पहले तो आप सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम है। और जो पॉस्को एक्ट है वो बहुत बोलने में तो बहुत आसान है, पॉस्को एक्ट। लेकिन ये धारा जिस पे लग जाए वो रेप से भी खराब है। रेप और SC ST जैसा मामला अगर लग जाए किसी पे तो समझिए उसका जीवन बर्बाद ही है। कैसे? कैसे कि देखिए, पॉस्को में अभी करंट जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का आया है कि पॉस्को जब किसी के ऊपर लग गया, पॉस्को कब लगता है? पहले हम समझेंगे पॉस्को और रेप में क्या अंतर है। पॉस्को जो नाबालिग लड़कियों के साथ रेप करता है, यानी बिना मर्जी के या मर्जी के भी अगर किसी के साथ, किसी नाबालिग के साथ आप संबंध बनाते हैं, शारीरिक संबंध संभोग करते हैं, तो आप रेप में काउंट हो जाते हैं। नाबालिग के साथ करते हैं तो पॉस्को में काउंट हो जाते हैं, ठीक है। और रेप अगर किसी बालिग के साथ, बालिग महिला या लड़की किसी के साथ आप करते हैं, उसका कंसेंट उसमें ना हो। रेप में कंसेंट नहीं होगा, रेप और पॉस्को में कंसेंट हो ना हो, बस नाबालिग है। फर्क समझ में आ गया। उसके बाद आप लोग का पूछना है कि रोशन रोही जैसे जो लड़का है, रोशन रोही, वो क्यों जेल चला गया पॉस्को में। रोशन रोही के ऊपर मामला दर्ज हुआ था लगभग मार्च में 3 या 4 तारीख को, 4 या 5 तारीख ऐसे को हुआ था। दिन शायद सोमवार या शनिवार ऐसे ही था। उस दिन मैं महिला थाना गर्दनीबाग गई थी, उसके साथ केस नहीं लिया जा रहा था महिला थाना में। आप लोग, कई लोग थे मीडिया बंधु जो मुझे देखे थे उस दिन। तो मैं वहां पे गई, सारी चीजों को बोली कि इसका केस होना ही चाहिए, जस्ट बिकॉज ऑफ कि इसके साथ अन्याय हुआ है, लड़की के साथ अन्याय हुआ है। क्योंकि लड़की शादी करना चाह रही थी लेकिन वो नाबालिग थी, वो तो शादी करने के लिए भी एलिजिबल नहीं है। वो चाहे ना चाहे नहीं एलिजिबल है, लेकिन उसको धोखे में रखा गया। की थी जो नाबालिग बच्ची थी, उस बच्ची वो जो बच्ची है उसका आधार कार्ड आप चेक करिएगा, आधार कार्ड पे उसकी उम्र 17 साल है। महज 17 साल की लड़की है। और 17 साल की लड़की सिर्फ नाबालिग ही नहीं, वो अनाथ भी है। उसके आगे पीछे कोई नहीं है। हाँ, उसके दूर के रिश्तेदार वगैरह है, लेकिन वो लोग भी उससे थोड़ा दूरी बना लिए इसी लड़के की वजह से। तो क्या हुआ ना कि इस लड़की को वो पहले, जो रोशन रोही लड़का है जो जेल गया है, वो उसको इमोशनल टच दिया। जब वो इमोशनल टच दिया तो उसको लगा कि अब मेरा कोई सहारा आ गया है और ये जो बोलेगा। और वो एक मॉडल है, मॉडल भी है। आप लोग जानते हैं भोजपुरी में तो उम्र नहीं रहता है कुछ। आप काम करो। काम कर रही थी, 2 पैसा वो भोजपुरी इंडस्ट्री से ही मॉडलिंग करके, गाने में काम करके कमा रही थी। तो भोजपुरी इंडस्ट्री से जब उसको पैसा आने लगा तो उसको थोड़ा राह दिखा। और जब रोशन रोही उसके साथ खड़ा हुआ तो उसको लगा कि हाँ, अब मेरा शादी वादी होगा। और वो पढ़ी लिखी लड़की भी नहीं है, क्योंकि अनाथ हो गई थी बहुत कम उम्र में, तो उसको कोई पढ़ाया लिखाया नहीं। और सुंदर है, देखने में भी अच्छी है, बोल चाल उसका बहुत अच्छा है। तो उस वजह से रोशन रोही उसको प्यार में फंसाता है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। और एक और बात, जो मेरे पास एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन में आप देखोगे, उस एप्लीकेशन में उसकी माँ भी शामिल है। लेकिन जो FIR हुआ है, उस FIR में 2 लोगों का अहम रोल है। वीना मानवी, जिसे आप सब लोग जानते हैं, और रोशन रोही। रोशन रोही कि उसके साथ उसने ऐसा काम किया, वीना मानवी का एक अहम नाम जो आ रहा है सामने। लड़की की माँ है काबीना नामा? माँ तो नहीं है, उसके साथ अपराध एक क्षण भर का और अपराध को बढ़ावा देने में अहम योगदान है। एक निहायती, आप जो भी कह सकते हैं, जो भी नाम उसको, जितनी गालियां दे उतना कम है। उसके बारे में मैं बोलना तो नहीं चाहती थी, बट आज बोलने पे मजबूर हूँ। अभी अभी वो सरकार को बदनाम करने की भी कोशिश कैसे कर रही है, देखिए। खैर वो विषय अलग है, लेकिन फिर भी मैं छोटा सा बोलूंगी। वो निहायती औरत किसी को भी जाल में फंसाकर बस पैसे कमाने का काम करती है। लड़के को डराया उसने, लड़की को कब्जे में लिया, लड़के के घर पहुंच गई नवादा। आप बताइए, अगर पॉस्को लगा तो आप सीधा केस करो ना, केस फाइल करो, जैसा मैंने किया। आपको कहीं भी मेरा चेहरा दिखा था आज से पहले? किसी मीडिया को नहीं दिखा था। मैंने काम किया जिसका अंजाम आप खुद देख रहे हो, ठीक है। लेकिन उस चक्कर में फंसी कैसे? आज रोशन रोही जेल नहीं जाता। जब उस पर केस हो गया तो डर से वो शादी जरूर किया। अरे पहले ही आप उसका सुलह कराते, अच्छे से रखते। हालांकि शादी करने के लिए तो एलिजिबल थी नहीं। आप उसके कार्य में, उसके भविष्य को आगे बढ़ाने में काम करते। आप उसका आई कार्ड भी नहीं देखते, आधार कार्ड भी नहीं देखते। और देखी भी, आधार कार्ड भी देखी, जैसा मुझे पता चला, जो वीडियो है हमारे पास, उसमें बोल रही है कि लड़की बालिक है, ये है वो। उस औरत को जो पहले जन स्वराज में जाती है, हाथ पैर मारने पर चिराग पासवान के पास जाती है, हाथ पैर मारने के बाद अब जदयू में गई है।
जिस जदयू में गई है वो जदयू के नीतीश कुमार जी हैं, माननीय हमारे मुख्यमंत्री, उनके बारे में भी अनाप शनाप बोला गया था ना। थूका चाटा वाला जानते हैं, कहावत है थूका चाटा। हाँ, जस्ट ये महिला वही है। हाँ, तो इसको तो मैंने ही नाम दिया, नहीं तो इसको कुत्ता नहीं पूछता था। और आज देखिए फिर से एक बच्चे की जिंदगी, रोशन रोही खराब बच्चा नहीं है, उसका जिंदगी बर्बाद किया गया। अगर ये रोशन रोही के घर नवादा नहीं जाती, उसकी देखिए गलती बच्चा किया, भुगता उसका पूरा परिवार, घर क्यों गई। इसका शादी कौन कराया था? इसका शादी कराने वाली वही बीना। कहाँ शादी हुआ था? मंदिर वगैरह में था। और सुलह भी आप लोग के तो बीच में बात है ही, सुलह जो करवाया गया था। अरे भाई, जब नाबालिग है तो तुमको पता होना चाहिए कि नाबालिग लोग मतलब इलिजिबल ही नहीं है आपस में कोई भी कंसेंट देने के लिए, ना शादी के लिए ना शारीरिक संबंध के लिए। तो नाबालिग का शादी कराना तो कानूनन अपराध जुर्म है। एग्जैक्टली, इन्हीं सारी चीजों को लेकर वो एफआईआर में जो जिक्र है कि सुलह करवा के भेज दिया गया था वीना मानवी के द्वारा, क्योंकि महिला विकास मंच की जो भी XYZ ये लोग फ्रॉड चलाती हैं अपना, और फिर उसके द्वारा हमको ऐसे किया गया था, उसमें लिखा हुआ है साफ साफ। हाँ, तो वीना मानवी कोर्ट नहीं ना है, अदालत नहीं ना है। एग्जैक्टली, तो मैं तो शुरू से ही बोल रही हूँ। अब वो जो है ना JDU जो इतना नामिक पार्टी है, अच्छी पार्टी है, उसको बदनाम करने के लिए उसमें घुसी हैं। लेकिन एक चीज मैं बहुत अच्छा कहती हूँ, अच्छा है कि इस पार्टी में गई हैं, क्योंकि अब ये कुछ गलत करने से पहले 5 बार सोचेगी, जिससे दूसरों का भला हो सकेगा। अच्छा, रोशन रोही जो जेल गया है, तो उसको लेकर के आप अब क्या किस तरह का केस करेंगे या फिर लड़ेंगे? देखिए, अभी मैं कुछ नहीं लड़ूंगी, कुछ नहीं, जो इन लोगों का मर्जी होगा करेगा। गलत किया था गया, लेकिन उस समय जब मैं समझाती थी तो इन लोग के कान में जू नहीं रेंगता था। अच्छा, कुछ नहीं। कहाँ से केस हुआ था? थाना से? नहीं, महिला थाना गर्दनी बाग। हाँ, तो ये तो लगता है काफी लंबा टाइम हो गया था इसका। मार्च में बताया तो, मार्च में केस और हुआ अब जाकर के जांच पड़ताल हुई, फैसला हुआ। धीरे धीरे। देखिए, जांच उसी समय हुई थी, मेडिकल वगैरह लड़की का, वो बहुत सारी चीजें प्रक्रिया है उससे गुजरी, तब तो जेल गया ना। आप देख सकते हो, वीडियो भी है हमारे पास, सब कुछ है, तब वो जेल गया। हालांकि रोशन रोही का कोई इसमें मतलब वो तो बच्चा है, वो तो अपना काम कर रहा था भोजपुरी इंडस्ट्री में। लड़की भी लड़का भी दोनों समझिए ना समझ है एक तरह से। ये लोग दूसरे के वजह से ये दोनों बर्बाद हुए हैं। आज वो जेल चला गया है, क्या किरण सिंह का जिंदगी बर्बाद नहीं हुआ? उस सॉरी, नाम काट दीजिएगा, क्या उस बच्ची का लाइफ नहीं बर्बाद हुआ कि नहीं? उस बच्चे के दिमाग में जो रोशन रही है, क्या उसके दिमाग में नहीं चलेगा कि इसी लड़की की वजह से हम जेल चले गए हैं? चलेगा ना। इसके पीछे का कौन है, इसके पीछे किसका हाथ है? ऐसी महिलाओं का जिसको ये तक नहीं पता है, बोलती है 32 साल का एक्सपीरियंस है। तो अरे खैर, मुंह से अब तक तो नहीं निकाल सकती। तुम लोग थोड़ा अच्छे से पढ़ लेती, लिख लेती, 32 क्या, 3200 साल का हम लोग एक्सपीरियंस तुमको घोषित कर देते। एक वकील थे शिवनंदन भारती, उनके यहाँ भी कंप्रोमाइज के लिए देना। देखिए, मैं उस पर कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी, बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन सेम प्रोफेशन से हैं हम लोग। उनको जानकारी शायद नहीं थी, क्या थी मुझे नहीं पता, और पता भी है तो मैं कुछ बोलना नहीं चाहूंगी उनको। पॉक्सो एक्ट में सजा क्या? पॉस्को एक्ट में जब ये कानूनी प्रक्रिया है, और इसमें सजा लगभग आपको 10 साल, 5 साल, 6 साल ऐसे है, कोई फिक्स नहीं है। कैसा, मान लीजिए क्या बोलते हैं, 14 साल की बच्ची का रेप हुआ है, अभी नया कानून जो आया है, नया कानून IPC से भी चलेगा और पॉस्को भी लगेगा। मान लीजिए गैंग रेप होता है तो फांसी तक का प्रमाण है ना, नाबालिग के साथ। और यदि थोड़ी ऊपर है, जैसे ये 17 साल की है, तो इसमें 5 साल 6 साल जो भी है वो जेल होगा। हाँ, उसके बाद एक प्रक्रिया है बाहर आने का, बेल, रेगुलर बेल आप फाइल कर सकते हैं। और पॉस्को में एक और है कि पॉस्को क्या, वो कोई भी लॉ के लिए, मर्डर के लिए भी, रेप के लिए भी एंटीसिपेटरी बेल। अब वो कोर्ट का डिस्क्रिशनरी पावर है कि आपको वो एंटीसिपेटरी यानी अग्रिम जमानत है ना, जेल जाने से पहले, कहते हैं ना कि कुछ नहीं, अगर आप पर केस हुआ है तुरंत एक वकील को पकड़ो और अपना जमानत जो है ग्रांट कराओ। तो वो फिर कोर्ट का डिस्क्रिशनरी पावर है कि आपको केस कैसा है उस पर आपको बेल ग्रांट करना चाहिए या नहीं। अच्छा, इतना दिन से शोषण हो रहा था उस बच्ची के साथ, तब वो पहले क्यों नहीं कोर्ट गई या अदालत गई या फिर थाना गई? उसी का तो जवाब है, वो पहले अच्छे से रख रहा था, क्योंकि वो अनाथ है, वो कहाँ जाएगी। जब इसके हाथ से सब कुछ छीनता दिखा ना, तो ये अपना हाथ पैर मारने लगी। कुछ लोग इसके सपोर्ट में आए, कुछ लोग अपने लालच से सपोर्ट में आए कि व्यू आएगा, ऐसे आएगा, वैसे आएगा। तो यही सारी चीजें थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों की मर्जी से हो रहा था और अब उसकी बात नहीं माना जा रहा है, तब केस हुआ? एक चीज समझिए, मैंने क्या बोला, इस केस में लड़की की मर्जी हो
या ना हो चलेगा ही नहीं, क्योंकि लड़की नाबालिग है। पॉस्को लगा दिया। हाँ अब वो बेल करने का या बेल से बाहर आने हाँ, का क्या तरीका बेल है? बेल फाइल करे, और वो कर भी चुका होगा मुझे जहां तक लगता है। हाँ